अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। तो पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास आ रहा है a प्लस आयोटा बी। तो a प्लस आयोटा बी ये a प्लस बी आयोटा फॉर्म में है, a प्लस बी आयोटा फॉर्म, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दो फॉर्म्स में लिखते हैं, एक होता है ऑर्डर पेयर फॉर्म, एक होता है a प्लस बी आयोटा फॉर्म। तो a प्लस बी आयोटा फॉर्म जो हमें दिया गया है उस फॉर्म को हम चेंज करेंगे किस फॉर्म में, ऑर्डर पेयर में। ऑर्डर पेयर ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में क्या होता है कि पोजीशन फिक्स नहीं होती, जिसके पास आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है, मींस आयोटा बी के साथ है तो बी क्या है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो ए के साथ आयोटा नहीं है तो ए क्या बन गया हमारे पास, रियल पार्ट बन गया ये वाला। तो इस हिसाब से ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में रियल और कॉम्प्लेक्स रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में कोई भी फ़र्क नहीं होता। मसलन 3 प्लस 4 आयोटा, ये ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में है तो यहाँ 3 जो रियल है और 4 क्या है हमारे पास इमेजिनरी, क्योंकि ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में हमारे पास गिवन होता है, जो भी सम होता है आयोटा उसमें गिवन होगा। आते हैं इसमें ए प्लस बी आयोटा रियल ऑर्डर पेयर फॉर्म में कैसे चेंज करें। ऑर्डर पेयर फॉर्म में हमेशा पहला टर्म हमारे पास रियल होगा और सेकंड हमारे पास क्या होगा, वो इमेजिनरी टर्म होगा। उसमें आयोटा ऑर्डर पेयर में शो नहीं किया जाता, तो इसमें आयोटा की ज़रूरत नहीं होगी, आयोटा हम इसमें शो नहीं करेंगे। जैसे 3 प्लस 4 आयोटा है तो इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स ऑर्डर पेयर में चेंज करेंगे तो पहले रखेंगे रियल पार्ट 3, फिर क्या रखेंगे 4, आयोटा उसमें हम शो नहीं करेंगे। मसलन ए से आ जाता 4 माइनस 3 आ जाता, ये ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में है तो इसको हम ऑर्डर पेयर में चेंज करेंगे। ये फॉर्म है हमारे पास ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में, इसको हम चेंज करना चाह रहे हैं किस फॉर्म में, रियल फॉर्म में, ऑर्डर पेयर फॉर्म में। तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट सबसे पहले रियल रखेंगे, 4 तो इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि आयोटा शो किया हुआ है, रियल पार्ट क्या है हमारे पास -3, तो सबसे पहले -3 रखेंगे। उसके बाद 4 हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट है तो सबसे पहले क्या रखेंगे 4 को बाद में रख देंगे सेकेंड। फिर और ऑर्डर पेयर में आयोटा शो नहीं किया जाता क्योंकि फिक्स पोजिशन है। फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा हमारे पास -3 होगा, मीन्स रियल होगा, और सेकंड कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा इमेजिनरी, इसकी पोजीशन फिक्स है। फर्स्ट कंपोनेंट रियल एंड सेकंड क्या होगा हमारे पास इमेजिनरी। तो ए प्लस आयोटा बी का ऑर्डर पेयर फॉर्म क्या बनेगा, ए कॉमा बी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रियल रखेंगे, सेकंड में हम इमेजिनरी, आयोटा शो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया हमारे पास। अभी आते हैं एमसीक्यूज नंबर सेकंड में। सेकेंड एमसीक्यूज में आते हैं। सेकेंड एमसीक्यूज में दिया गया है हमारे पास, इफ़ z इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा देन z कॉन्जुगेट। ये सैम्पल दिया गया है कॉन्जुगेट का। हम कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, कॉन्जुगेट में हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दे, जो भी इमेजिनरी पार्ट हो, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर में गिवन हो या ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में गिवन हो, दोनों सूरत में हम क्या करेंगे, किसका साइन चेंज करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का। तो 3 प्लस 4 आयोटा अगर जेड कॉन्जुगेट हम लेना चाहें तो ये हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा जेड कॉम्प्लेक्स पर कॉन्जुगेट को शो करने के लिए ये बार का सिंबल देते हैं। अब जब भी कॉन्जुगेट लेंगे तो हम इमेजिनरी साइड की साइन चेंज करेंगे, मीन्स +4 की साइन चेंज कर लेंगे, -4 आयोटा हो जाएगा। रियल पार्ट की नहीं, ओनली हम किसकी चेंज करते हैं साइन, कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देते हैं, इसलिए तो हमारे पास आंसर क्या हो गया 3 - 4 आयोटा, बी ऑप्शन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एमसीक्यू नंबर 3 में स्क्वायर रूट में -25 दिया गया है और प्लस स्क्वायर रूट में -36 दिया गया है। तो इसमें क्या होगा, अगर काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि -25 का स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, -12 रख लेते हैं और 25 का 5 ले लेते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है, हम ऐसे नहीं कर सकते। जब भी अंडर रूट में से स्क्वायर रूट में से हम लेंगे, अगर 25 का स्क्वायर रूट तो निकला है, परफेक्ट स्क्वायर है तो 5 निकल रहा है, माइनस का जब भी निकालेंगे ना वो आयोटा की सूरत में निकलेगा बाहर। प्लस 36 का क्या बनेगा, 36 का 6 बन जाएगा और माइनस का आयोटा। तो माइनस का आयोटा क्यों निकल रहा है, तो हमें पता है कि आयोटा इक्वल है √-1। तो अगर हम इसको एक्सपांड करना चाहें अंडर रूट -36 को, तो इसे एक्सपांड कर सकते हैं, -36 को लिख सकते हैं √-1 × 36
तो ये -1 का स्क्वायर आयोटा निकल आया और 36 का क्या निकल आया 6 मीन्स आयोटा 6 मीन्स 6 आयोटा इक्वल। तो 5 आयोटा प्लस 6 आयोटा कितने बन गए हमारे पास 11 आयोटा बन गए हमारे पास। तो हम इस 11 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से MCQ नंबर 4 में आते हैं हमारे पास -36 स्क्वायर रूट में है और 25 है। तो यहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं काफ़ी गलती कर लेते हैं। -36 6 का तो आ गया यहाँ 36 का आ गया 6 माइनस का आएगा आयोटा 25 का क्या आएगा 5 यहाँ आयोटा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट में माइनस का सिंबल नहीं है। माइनस का सिंबल है तो सिंपली रियल पार्टी बन जाएगा, इमेजिनरी पार्ट नहीं आएगा। तो इसका आंसर होगा 6 आयोटा प्लस 5। तो 6 आयोटा प्लस 5 हमारे पास ये आंसर आ गया। कभी कभार ऐसे होता है कि वो इस फॉर्म में a प्लस बी आयोटा फॉर्म में नहीं देते, वो देते हैं हमें ऑर्डर पेयर फॉर्म में। कैसे ऑर्डर पेयर में पहले हम रियल रखेंगे 5, उसके बाद क्या रखेंगे इमेजिनरी पार्ट। तो इस हिसाब से आंसर बन जाएगा। अभी हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन MCQ नंबर 5। MCQ 5 में पूछ रहा है एडिटिव इनवर्स ऑफ -2। -2 यहाँ सिर्फ रियल नंबर है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना इजी है। रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं माइनस उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे -2 है तो उसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे माइनस। तो माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा +2 बन जाएगा। तो +2 हमारे पास ये मीन्स एडिटिव इनवर्स में जब भी करेंगे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। जो भी नंबर हमारे पास होगा हम उसको क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने का मतलब क्या है कि उस नंबर को उल्टा कर देंगे। मीन्स 5 है तो 5 के नीचे आपको पता है कि 1 समझा जाता है, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/5 बनेगा। सैम्पल की कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, आंसर सेम ही आएगा 1/5। तो नेक्स्ट MCQ है हमारे पास 7। ये थोड़ा MCQ है हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQ है। उसमें हम क्या करेंगे 2 1 माइनस आयोटा। नीचे अगर कभी भी आयोटा के फॉर्म में आ जाए तो हमें आयोटा ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे और रेशनलाइज करेंगे 1 प्लस आयोटा मीन्स मल्टीप्लाई इसका कांजुगेट लेकर 1 माइनस आयोटा का नीचे वाले का कांजुगेट लेकर हम ऊपर भी रखेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसको क्या करेंगे डिवाइड भी करेंगे। तो 1 माइनस आयोटा का सैम्पल हमने चेंज किया हुआ है 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा अपान में 1 प्लस आयोटा। तो हम कहने का मकसद यही है कि अगर नीचे कभी भी हमारे पास नीचे कभी भी आ जाए कांजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए 1 प्लस आयोटा मीन्स आयोटा की फॉर्म में आ जाए तो हम आयोटा के क्या करेंगे कि उसका साइन चेंज उसकी साइन चेंज कर ऊपर भी रखेंगे और नीचे 1 माइनस आयोटा है तो हम क्या कर देंगे 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा कर देंगे। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले आपस में। तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 प्लस आयोटा पहले इस तरीके से रख लेते हैं। अभी इन दोनों पर फार्मूला लग रहा है, हमें फार्मूले का पता है कि ये a माइनस बी a प्लस बी जो कि बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन्स a ये जो वैल्यू हमारे पास a की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर ये वाली साइड यूज़ करेंगे। a की जगह क्या है दोनों ब्रैकेट्स में 1 है तो 1 माइनस यहाँ क्या रखेंगे आयोटा का स्क्वायर। तो ये 2 1 प्लस अंदर 2 को मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेम रखते हैं फिलहाल। 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की हमें वैल्यू पता है क्या है हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, इसको यहाँ सोल्व कर देते हैं। तो 2 1 प्लस आयोटा अपान में 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। ये हमें पता होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर जहाँ भी आएगा आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे -1 रखेंगे। तो 2 सेम ही रखेंगे, 1 प्लस आयोटा भी सेम रखेंगे, 1 प्लस 1 1 ये हो जाएंगे 2 1 प्लस आयोटा अपान में 2 हो जाएंगे, 2 कैंसिल तो जवाब हमारे पास आंसर आएगा 1 प्लस आयोटा। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस आयोटा। नेक्स्ट हमें हमारे पास MCQs है हमारे पास Z1 की वैल्यू दी हुई है हमें 2 प्लस आयोटा, Z2 की वैल्यू दी हुई है हमें 1 प्लस 3 आयोटा और हमसे पूछ रहा है कि Z1 प्लस Z2 का आंसर क्या आएगा। Z1 प्लस Z2 का आंसर क्या आएगा और उसके बाद कांजुगेट भी ले रहा है, Z1 प्लस Z2 का कांजुगेट ले रहा है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले Z1 प्लस Z2। इसके अलावा मैं आपको एक प्रॉपर्टी भी बता देता हूँ कि Z1 प्लस Z2 Z1 के ऊपर अलग कांजुगेट और Z2 के प्लस अलग कांजुगेट आ जाए, उन दोनों को प्लस करें, ये वाले जो प्रॉपर्टी इसके बराबर भी हो सकती है। चलो हमारे पास हमें तो पूछ रहा है Z1 प्लस Z2
Z1 और Z2 को प्लस करके बाद में हम क्या लेंगे कॉन्जुगेट। Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, हम Z1 पहले हम प्लस कर लेते हैं। Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस आयोटा, और प्लस Z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस 3 आयोटा। तो रियल आपस में होंगे तो 3 हो जाएगा, आयोटा ये 1 है और ये 3 क्या आ जाएंगे 4 आयोटा। इसके बाद हमें क्या कह रहा है कि Z2 लेने के बाद क्या करेंगे कि उसका लेंगे कॉन्जुगेट। तो ये आंसर है 3 प्लस 5 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 3 माइनस 4 आयोटा, हमारे पास आंसर बन गया C। इसके हिसाब से हमारा सम नंबर 9 है आयोटा पावर 20। आयोटा वैसे तो हम क्या करेंगे, आयोटा का स्क्वायर लेकर इसको ऐसे आयोटा पावर 20 को सॉल्व करने के लिए स्क्वायर और पावर 10, क्योंकि 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लेंगे, उसके बाद क्या आएगा 10, आयोटा का -1 के ऊपर पावर जो भी इवन होगा तो माइनस का सिंबल गायब हो जाएगी, खत्म हो जाती है, तो इवन माइनस की निशानी खत्म हो जाती है, मीन्स प्लस में चेंज हो जाती है। तो माइनस को प्लस में चेंज करें, प्लस में बन जाएगा, ये 1 का पावर जो भी होगा वो 1 ही रहेगा, तो इसमें 1 आंसर आ गया। लेकिन आयोटा के ऊपर जब भी पावर आ जाए उसकी एक ट्रिक है, वो आप मैं बता देता हूँ। हमारे पास इस ट्रिक के अलावा हमें याद होना चाहिए कि आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो -1 बनेगा, आयोटा का क्यूब लेंगे तो माइनस आयोटा बनेगा, और आयोटा का पावर 4 लेंगे तो 1 बनेगा। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, टेबल लगाएंगे उसके ऊपर। जब भी आपके पास आयोटा के ऊपर कोई भी पावर आ जाए, पावर आयोटा के ऊपर पावर, उसमें हम किसका टेबल लगाएंगे, 4 का टेबल लगाएंगे। तो आयोटा का टेबल लगाएंगे 20 पर 4 का कंप्लीट लगे, जब भी कंप्लीट टेबल लगे 20 पर 4 का अगर कंप्लीट लग रहा है तो मीन्स आंसर 1 आ जाएगा। मीन्स जब भी कंप्लीट डिवीजन हो रिमाइंडर में कुछ नहीं बचे तो वहाँ आंसर हमारे पास आ जाएगा क्या, आयोटा के ऊपर जब भी आ जाए 20 मीन्स 20 आ गया, 20 का टेबल 4 पे लगाएंगे तो कंप्लीट लगेगा। जब भी टेबल लगे मीन्स हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, वहाँ आयोटा रिमाइंडर कोई भी नहीं बच रहा, वहाँ हम आयोटा के ऊपर पावर 0 देंगे। जब आप आयोटा को जिसके ऊपर भी पावर 0 होगा वो 1 के मीन्स कहने का मतलब है, शॉर्टली मैं बता देता हूँ, आपके ऊपर को आयोटा के ऊपर जब भी कोई पावर आ जाए हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा मीन्स 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये 5 मरतबा लगेगा, यहाँ बचेगा क्या हमारे पास आयोटा के ऊपर बचेगा 2, रिमाइंडर 2 बच रहा है। 4 का टेबल 22 पर कितने मरतबा लगेगा, 5, 20 पर लगेगा 5 मरतबा, 5 टाइम्स, बाकी 2 हमारे रिमाइंडर में बच जाएंगे, हम वो 2 के ऊपर पावर आयोटा के ऊपर आयोटा स्क्वायर -1 के आंसर। अगर आ जाए मीन्स 75 आ जाए तो 75 को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 4 के साथ। तो 75 4 3 1 3 कितने बचेंगे, 4 1 4 बचेंगे हमारे पास 3, 5 लेकर आएंगे, यहाँ कितनी मरतबा 7 8 32, 4 8 32 कितने बचेंगे हमारे पास 3 बचेंगे। तो आयोटा के ऊपर पावर क्या आ गया 3, जो रिमाइंडर बचेगा वही आयोटा के ऊपर पावर होगा। तो आयोटा के ऊपर पावर क्यूब, आयोटा क्यूब का मैंने आपको बता दिया, ये याद कर लें, -1 माइनस आयोटा, तो आंसर माइनस आयोटा आ जाएगा। तो हमने क्या किया हुआ है, इस सम को सॉल्व करेंगे। आयोटा के ऊपर पावर 20 है, तो आयोटा के ऊपर पावर 20 है तो हम 20 को किसके साथ डिवाइड करेंगे, 4 के साथ डिवाइड करेंगे, तो 5 4 20 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा 0, अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो मीन्स आयोटा के ऊपर पावर 0 आएगा, तो आयोटा पावर 0 1 के बराबर है। तो याद रख लें, जब भी आयोटा के ऊपर कोई भी पावर आ जाए हम उसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम उसको किसके साथ डिवाइड करेंगे, 4 के साथ, और जो रिमाइंडर बचेगा वो आयोटा के ऊपर पावर होगा, उसके हिसाब से आंसर निकालेंगे। ये ट्रिक है, अगर ये ट्रिक समझ में आए तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो इस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। 4a² + 9b², अभी इसको हम फैक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ फार्मूला लगा रहे हैं a² - b² वाला। ये फार्मूला तभी लगेगा जब इन दोनों के दरम्यान क्या हो, माइनस का सिंबल है, लेकिन यहाँ माइनस का सिंबल नहीं है, तो इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं, a² प्लस, यहाँ प्लस, इसी प्लस को सिंबल को मैं ऐसे रख लूँ -9b², ऐसे रख लूँ तो रख सकता हूँ, क्योंकि -2 - प्लस सेम आ जाएगा। तो आगे हम इसको एक्सपांड करते हैं, 4a² माइनस, इस माइनस की जगह ऐसे रख रहा, 9b² को ऐसे -1 मल्टीप्लाई 9b²। चलें, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 4a²,
उसके बाद क्या आ जाएगा, ये -1 की जगह हम आयोटा स्क्वायर भी रख सकते हैं, ये वाली इस -1 की जगह आयोटा स्क्वायर आ गया, और 9b स्क्वायर सेम टू सेम। उसके बाद हम इसको होल स्क्वायर में चेंज करेंगे, 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इसमें क्या बनेगा हमारे पास -3 आयोटा 3b का होल स्क्वायर। तो आगे फार्मूला लगाएंगे, 2a माइनस आयोटा 3b, 2a प्लस 3 आयोटा 3b, यहाँ हम लिखें 3b आयोटा लिखें या आयोटा 3b रखें, बात तो वही है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर इसका बन गया, हमारे पास सी ऑप्शन बन गया, सी सही है। अच्छा, z प्लस जेड कांजुगेट, जब भी z को हम लेट कर रहे हैं अपनी तरफ से 3 प्लस आयोटा 4 आयोटा मीन्स, तो z प्लस 4 z के ऊपर कांजुगेट, तो z की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा, और z कांजुगेट मीन्स इसका कांजुगेट लेंगे तो क्या बन जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा, तो 4 आयोटा 4 आयोटा में चला जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 6 क्या है रियल है। तो जब भी हम z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिला हो, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम क्या लें, उसको ऐड करें उसके कांजुगेट के साथ, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कांजुगेट के साथ हम ऐड करेंगे तो जवाब में हमारे पास रियल आएगा। अगर यहाँ हमारे पास आ जाता z माइनस जेड कांजुगेट, जब हम कभी भी किसी भी नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम क्या लें कांजुगेट लें, और उसको उसके साथ ही सब्ट्रैक्ट करें, तो वहाँ आ जाएगा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, तो ओनली इमेजिनरी होगा, रियल उसमें कोई भी पार्ट नहीं होगा। तो ये दो प्रॉपर्टी याद कर लें, जेड हो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसके साथ प्लस करें उसका ही कॉन्जुगेट, तो हमारे पास रियल आ जाएगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसके साथ सब्ट्रैक्ट करें उसका ही कॉन्जुगेट, तो जवाब हमारे पास इमेजिनरी आ जाएगा। चलें 3 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, इसको सोल्व करें, ये तो इजी सब में 3 प्लस 7 सेम आयोटा स्क्वायर जगह क्या रखेंगे -1 रख देंगे, 3 प्लस इंटू माइनस 7 1 7, आंसर क्या आ जाएगा -4, तो ये हमारे पास आंसर बन गया। यहाँ पूछ रहा है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस आयोटा ब्रैकेट में 3 प्लस 2 आयोटा, पहले तो हम इसको सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करेंगे, माइनस आयोटा 3 प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आयोटा को 3 माइनस आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और इसके साथ प्लस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस बन जाएगा, आयोटा के 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। अभी माइनस इंटू प्लस माइनस 3 टू द सॉरी माइनस इंटू प्लस माइनस, आयोटा को 2 के साथ करेंगे तो 2 आयोटा बन जाएगा। चलिए -3 सेम ही रखेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे -1, अगर -2 आयोटा को सेम रखेंगे, तो माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा +3, और ये -2 आयोटा सेम। हमसे पूछ रहा है इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या बन रहा है -2, तो ए ऑप्शन बन रहा है, सही है। तो √16 इज़ हमारे √16 ये हमारे पास 14 सम में इसमें पूछ रहा है कि √16, तो इस रेशनल की प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ मैं आपको। कोई भी ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकले स्क्वायर रूट में से, तो हम उसको क्या कहेंगे रेशनल। जैसे 16 का परफेक्ट स्क्वायर निकल रहा है, परफेक्ट अंडर रूट निकल रहा है 4, तो ये बन जाएगा रेशनल। ऐसा नंबर कोई भी आ जाए जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना निकले, जैसे √3 है, √3 का परफेक्ट स्क्वायर ना निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो इसका क्या बनेगा रेशनल नंबर, रेशनल आंसर आ जाएगा इसका। चलो 3rd नंबर MCQ में हम जाते हैं, तो इसमें हम सॉल्व करेंगे। एवरी रिकरिंग डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट, कोई भी रिकरिंग की जगह हम क्या कर सकते हैं, रिपीटिंग भी लगा सकते हैं। कोई भी ऐसा जो रिपीटिंग डेसिमल हो, जैसे कि हम कहते हैं कि हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं 3 के साथ, यहाँ डेसिमल देंगे, यहाँ 0 देंगे, 3 9 9, क्या बनेगा ये 1 के फिर डेसिमल के बाद हम 0 दे सकते हैं, 3 9 1 बचेगा, फिर 0, ये मीन्स रिकरिंग होगा, ये 3 रिपीट हो रहा है बार बार, ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको कहेंगे रिकरिंग। रिकरिंग को और भी लिखने का तरीका है 0.3, ये 3 अगर रिपीट हो रहा है बार बार, तो हम उसको ऐसे भी रख सकते हैं 3 अगर हम इसको ऐसे रखना चाहें रिकरिंग को 0.3, जो 3 रिकरिंग हो रहा है उसके ऊपर बार दे दें, ये भी रिकरिंग के हिस्से में आ जाता है, तो ये भी रिकरिंग है, ये भी रिकरिंग, ये दोनों रिकरिंग है, डेसिमल है, रिपीटिंग है। तो रिकरिंग डेसिमल जब भी आ जाए वो रेशनल को रिप्रेजेंट करते हैं। रिकरिंग डेसिमल जब भी आ जाए वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर को।
अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, कोई भी ऐसा नंबर हो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो तो हम उनको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। ये होते हैं जो नंबर हैं उनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलते, जैसे √3 है, √8 है, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता उन कभी भी ना टर्मिनेट मीन्स खत्म होंगे ना रिपीट होंगे। जैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग है मीन्स ये खत्म कभी भी नहीं होगा, ये 1 आता रहेगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म ना होने वाले। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग वाला ये रिकरिंग है, खत्म हो रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये वाला नंबर, लेकिन ये रिकरिंग हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स खत्म ना होना, खत्म ना होने के अलावा जो रिपीट भी ना हो, ये हमारे पास ये परफेक्ट जिन नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता वो सारे इस हिस्से में आ जाते हैं। इसलिए जब भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल आ जाएं वो इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, 0.25 ये क्या है, ये रेशनल है या इरेशनल है? जब भी ऐसे नंबर आ जाएं तो हो याद कर लें, या अगर यहाँ डेसिमल में ऐसे हो जाता 0.25 डॉट 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 डॉट, ये डॉट डॉट शो कर रहा है नॉन टर्मिनेटिंग को। ये डॉट डॉट क्या किसको शो कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग को। अगर यहाँ डॉट डॉट लगे होते कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन यहाँ डॉट डॉट नहीं है, ये तो टर्मिनेट नंबर है। टर्मिनेट और रिकरिंग, रिकरिंग एक, रिपीटिंग रिकरिंग और टर्मिनेट, ये टर्मिनेट ये शो कर रहे हैं किसको, रेशनल नंबर को शो करती है। सही है। तो जब भी कभी भी आ जाए थ्योरी में रिकरिंग आ जाए, रिपीटिंग आ जाए या टर्मिनेट आ जाए, ये रेशनल को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिकरिंग इरेशनल को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये वाला नंबर आ गया हमारे पास। यहाँ देखो डॉट डॉट लगे हुए हैं, ये मीन्स ये क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेट हो रहा है, ये जारी हो रहा है। पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेट हो रहा है। नॉन टर्मिनेट के अलावा ये क्या हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा, नंबर सारे चेंज है। 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, ऐसे नॉन रिपीटिंग है। मीन्स ये ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, ना टर्मिनेट हो ना रिपीट हो, तो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर को। नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग, ये नॉन टर्मिनेट की यहाँ से पता चल रहा है कि डॉट डॉट लगे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ ये नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रहे, तो नॉन रिकरिंग को जब भी किसी नंबर में नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिकरिंग आ जाए तो उसको किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। द एडिटिव आइडेंटिटी इज, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स कोई भी ऐसा नंबर हो जिसको किसी के साथ भी प्लस करें वो सेम आ जाए। मीन्स ए के साथ कौन सा नंबर प्लस करें, 3 के साथ कौन सा नंबर प्लस करें, 4 के साथ कौन सा नंबर प्लस करें कि ये 4 आ जाए या 3 आ जाए, तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, ये याद कर लें। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, कोई भी ऐसा नंबर हो जिसको ए के साथ मल्टीप्लाई करें ए वापस आ जाए, 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 3 वापस आ जाए, और हमारे पास आंसर, और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 4 वापस आ जाए, तो 1 ही है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 1 है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, ये 1 है, ये याद कर लें। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या बन रही है, 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या बन रही है हमारे पास, 1। अच्छा, एडिटिव इनवर्स 2/3, जब भी हम एडिटिव इनवर्स लेंगे तो सिंबल चेंज करेंगे, उसको रेसिप्रोकल नहीं करेंगे। जब भी हम एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का लेंगे, जब भी हमें एडिटिव इनवर्स लेना हो, पहले भी एक MCQ आ चुका था, उसमें मैंने आपको बता चुका था कि जब भी एडिटिव इनवर्स आए तो उसको हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के साथ या -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बात एक ही है। तो 2/3 को हम क्या करेंगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस, यहाँ प्लस का सिंबल है, शो नहीं हो रहा है तो प्लस ही है, माइनस इंटू प्लस क्या बनेगा, -2/3। इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ एडिटिव इनवर्स में सिंबल जो भी होगा मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का, और कुछ भी नहीं होगा, -2/3, तो C आंसर बन रहा है। और MCQs में आपको एक अदर वीडियोस में भेजूंगा, क्योंकि अभी 22 MCQs हमने सॉल्व कर लिए हैं, पार्ट 2 इसका मैं भेजूंगा, उसमें कुछ और MCQs सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह।